नमस्कार दोस्तों, सी टेट प्रिपरेशन 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं प्राथमिक स्तर 1 to 5 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 4 फरवरी 2015 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं, बाल विकास का। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, ये लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का सी टेट प्रिपरेशन 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। प्रश्न शुरू करने से पहले निर्देश को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। हमें सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्ष का नियंत्रित परिवेश। किसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चे के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देने एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। किसी प्रकार के लड़के और लड़कियों में भेदभाव की प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है, बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं न कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, बी, अधिगम में आसक्तता के, सी, अधिगम में कठिनाइयों के, डी, अधिगम में समस्या के। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिगम में आसक्ता।
अधिगम का अर्थ है सीखना या प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। आवश्यकता का अर्थ है कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं वह अधिगम में आवश्यकता के कारण होता है। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून होती है। इसे मानसिक मंदन भी कहते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। सीटेट का आंसर देने से पहले हमें पॉजिटिव ढंग से आंसर करना चाहिए, जो सकारात्मक ढंग का आंसर हो। अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता एवं सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बी, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों के डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एक अच्छा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उन्हीं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना। यह अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना अधिगम को सुगम और सार्थक नहीं बनाता है।
बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उन्हें अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए 11 से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सी सतत तथा असतत अधिगम, डी प्राकृतिक तथा पालन पोषणवाद विवाद। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकृति तथा पालन पोषणवाद विवाद। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क तथा साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ए पार्श्वकरण, बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी सहारा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सहारा देना। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसका राइट आंसर सी हो जाए, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ प्रेक्षण तथा तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, डी यह समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 1, बी स्तर 5, डी स्तर 2। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्तर 1। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, डी सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक
करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, बी साम्य धारण, सी आत्मसातकरण, डी संगठन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मसातकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं या सिद्धांत संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से, वंशानुक्रम से, बुद्ध के सिद्धांत से, पर्यावरण से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता से। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समावेशी शिक्षा। कोई भी नाराज हो सकता है, आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डिस्ग्राफिया का। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नंबर ए भाषा, नंबर बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वन, डी क्रियाकलाप। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, डी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। थैंक्स दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से मैं प्रीवियस पेपर 2011, 2012, 2013, 14 का करवा चुका हूं। आप सभी लोग इस प्रीवियस पेपर को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली समस्त